हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो क्लासेस 1111। मैं आपकी फ्रेंड नीलम फ्रॉम लखनऊ से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी अंतिम अंकुश टा और डा का साइन। टा और डा का भी साइन होता है, तो आज की क्लास में मैं आपको टा और डा का साइन ही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा अक्षर के अंत में बड़ा अंकुश टा डा प्रकट करता है। जैसे हमें लिखना है टा ट, ठीक है। तो टा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक साथ दो टा आ रहे हैं तो हमें टा का अंकुश पढ़ना है। तो टा का अंकुश ना की तरह ही होता है, बस टा और डा के अंकुश में गैप ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये हो गया टाट। ऐसे हमें लिखना है अगर काट, ठीक है। हमने लिखा का ट। ऐसे हमें लिखना है अगर कोट, तो को ट। क्लियर? और अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्लेलिस्ट में आपके अकॉर्डिंग सारी क्लासेस दी गई हैं। आप चाहे डिक्टेशन के हों या सब चेन में आपको लिखना हो या फिर आपको क्लासेस करनी हो बुक के अकॉर्डिंग, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सीधी रेखा अक्षरों के साथ टा अंकुश मात्रा के दूसरी ओर लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है पेट, तो पा लिखा, टा का अंकुश बाईं ओर जाएगा और ए की मात्रा दाईं ओर आ जाएगी। क्लियर? ये हमें लिखना है खाट, खा लिखा और टा का अंकुश लिखा। मात्रा के जस्ट अपोजिट साइड में टा या डा का अंकुश बनेगा। अगर यहाँ पे होता डा तो भी सेम हम ऐसे लिखते, क्योंकि टा और डा का अंकुश सेम ही होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई टफ वर्ड हो, सब चीन हो जो आपको नहीं आ रहा हो लिखने, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी आउटलाइन बता दूंगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सीधे रेखा अक्षरों जिनके प्रारंभिक सिरे पर अंकुश या वृत्त हो तो टा अंकुश वृत्त के दूसरी ओर लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है सपाट, हमने सा लिखा, पा लिखा और टा लिखा, ये हो गया सपाट, ठीक है। एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे हमें लिखना है भ्राट, ठीक है। हमने ब्रा लिखा और टा का अंकुश लगा दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। जब ला ऊर्ध्वगामी का अथवा गा के पूर्व आए तो टा अंकुश ला के दूसरी ओर लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है लुकाट, हमने ला लिखा, का लिखा और टा लिख दिया, ये हो गया लुकाट। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। जब टा अंकुश ता चा जा के पश्चात आए और उसके पूर्व अंकुश या व्रत ना हो तो सदा दाहिनी ओर ही लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है टट, तो ये हो गया टट। ता पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अंकुश जो है वो दाईं साइड में आया है। ऐसे हमें लिखना है अगर चिट, ठीक है। तो चा लिखा और टा लिखा, ये हो गया चेट, तो ये हो गया चुट। क्लियर?
ये मात्राएं ट्रांसफ़र हो रही हैं, इसलिए अंकुश भी दाईं ओर लगेगा। लेकिन अगर कोई बड़े आ की मात्रा होती या ओ की मात्रा होती तब अंकुश बाईं साइड में बन जाता। क्लियर। वक्र रेखा अक्षर के अंदर की ओर ट अंकुश लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है नट, तो ये ना हो गया, ये टा हो गया। ठीक है। अगर हमें लिखना है लूट, तो ला टा का अंकुश और मात्रा। क्लियर। ऐसे हमें लिखना होता मोट, मोठ। क्लियर। अंकुश ट, ठ, ड, ढ अंकुश चारों के ही लिए यूज होता है। ठीक है। 7 पॉइंट देख लेते हैं। जब किसी शब्द के अंत में टा डा आए और उसके पश्चात स्वर हो तो अंकुश नहीं लिखा जाता है। यानी कि अभी जैसे कि हमने बताया था नट, तो हमने नट के लिए टा का अंकुश ये यूज़ किया था। लेकिन अगर यहीं पे टा पे मात्रा होती तब हम पूरा टा यूज़ करेंगे। यानी कि अगर मात्रा आ जाती है तो हम अंकुश का यूज़ नहीं करेंगे, और मात्रा नहीं आती है तो अंकुश के लिए यूज़ करेंगे। लास्ट वर्ड के लिए ही ये बताया जा रहा है। ठीक है। ऐसे अगर हमें लिखना है गुंडा, मात्रा आ रही है तो फिर हम पूरा यूज़ करेंगे, यानी कि पूरा डा लिखेंगे। ठीक है। 8वां पॉइंट देख लेते हैं। जब टा डा किसी शब्द के प्रारंभ में या मध्य में आए जिससे आकृति बेढंगी बनती हो तो शब्द के टुकड़े कर के लिखना चाहिए। यानी कि बहुत बड़ी कोई आउटलाइन हो रही है या बेढंगी बन रही है तब हम उसको 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें लिखना है डुबकी। ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। हमने डा लिखा, बा लिखा और का, क्योंकि आउटलाइन बड़ी हो रही थी, थोड़ी बेढंगी लग रही थी, इसलिए 2 टुकड़ों में लिखा गया है। क्लियर। तो ये हो गया डुबकी। ऐसे हमें लिखना है टपका। हमने टा लिखा, पा और का लिख दिया, यानी कि 2 टुकड़ों में हमने वर्ड लिख दिया। क्लियर। 9th पॉइंट देख लेते हैं। टा अंकुश मध्य में भी लिखा जा सकता है यदि सुगमता से लिखा जा सके। जैसे हमें लिखना है कटरा। ठीक है। यानी कि बीच में भी हम टा डा डा ढा का अंकुश यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया कटरा, लेकिन टा और डा के लिए यूज़ ज़्यादा होता है। ऐसे हमें लिखना है गठरी, तो गठरी बीच में आ गया। हमने गा लिखा, ठा लिखा और रा लिखा, ये हो गया गठरी। क्लियर। यह अंकुश ढा के लिए भी पढ़ा जा सकता है। यानी कि अंकुश जो हमने टा ठा डा के लिए बताया है वो चारों पे ही लागू होगा। यानी कि टा, ठा, डा और ढा के लिए भी यही अंकुश यूज़ होगा, लेकिन टा और डा के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर। तो ये था टा डा का अंकुश। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा आज का होमवर्क, इसकी आपको आउटलाइन बनानी है। थैंक यू।